कि हम किसी भी ग्रंथ को, जितने भी ग्रंथ हमने पढ़ने हैं, सभी ग्रंथों को सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अधिक समय न देते हुए उनमें शीघ्रता से इनको पढ़ जाना है हमें, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यदि एक ग्रंथ पर ही इतना समय दे देंगे तो हमारे पास 3 माह है, 3 माह में सिर्फ तर्क संग्रह ही हो पाएगा हमारा। यदि अधिक लंबा लेके चलेंगे इसको तो हमें शीघ्रता से ग्रंथों में गति करनी है। तो हम परीक्षा की दृष्टि से इसको जहां जहां आवश्यक है उन स्थानों पर, उन स्थलों पर विशेष विचार करते हुए ग्रंथ में गति करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह। ठीक है, क्या है? तर्क संग्रह। कोई बताएगा मुझे कि ये न्याय का ग्रंथ है अथवा वैशेषिक का? ये न्याय का ग्रंथ है अथवा वैशेषिक ग्रंथ है तर्क संग्रह? कोई बताएगा इस बात को? देखिए, हाँ जी, वैशेषिक का ग्रंथ है तर्क संग्रह और न्याय का है तर्क भाषा। ठीक है, तर्क संग्रह, इसके राइटर हैं, कर्ता जो हैं इसके, वो हैं अन्नम भट्ट। ठीक है, अन्नम भट्ट इसके कर्ता हैं। अब देखिए, दो शब्द हैं हमारे इसमें, एक तर्क और एक संग्रह। तर्क शब्द का अर्थ क्या है? तर्क शब्द का अर्थ है तर्क्यन्ते, अर्थात प्रमिति विषयी क्रियन्ते। प्रमिति मतलब यथार्थ ज्ञान, विषयी क्रियन्ते, यथार्थ ज्ञान का विषय जिसे किया जाए, है ना? प्रमा का विषय जिसके द्वारा बनाया जाए, यथार्थ ज्ञान का विषय जिसके द्वारा बनाया जाए। नहीं, अब नहीं आ रही है, वो पहले ही आ रही थी। तो यथार्थ ज्ञान का विषय, प्रमा का विषय जिसके द्वारा बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तर्क। ठीक है, ये तो हुआ तर्क का अर्थ, तर्क का मतलब। तर्क का मतलब क्या देखा हमने? प्रमिति विषयी क्रियन्ते, अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय जिसको बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? तर्क। ठीक है, जो ये द्रव्यादि 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं, है ना, इन 7 पदार्थों के ज्ञान का जो विषय है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तर्क। ठीक है, उनका संग्रह। ठीक है, संग्रह नाम, संग्रह किसे कहते हैं? तो संग्रह मतलब जिस ग्रंथ में संक्षेप में क्या हो? संक्षेपेण उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, 3 चीजों का समन्वय जहां होता है। किस किस का? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों चीजों का समन्वय, ठीक है, जिस ग्रंथ में होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संग्रह। ठीक है, उद्देश्य का, लक्षण का और परीक्षा का। अब ये उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, ये भी हम जानेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संग्रहः यत्र भवति तत्किम संग्रह, उसको क्या कहते हैं? संग्रह। जहां पर उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा तीनों का एकत्र समन्वय होता है उसे क्या कहा जाता है? संग्रह। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, अब ये उद्देश्य क्या है? ठीक है, किम नाम उद्देश्य, किम नाम लक्षणम, किम नाम परीक्षा। उद्देश्य का कह रहे हैं, उद्देश्य मतलब नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य।
क्या है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। किसी वस्तु का नाम मात्र से संकीर्तन करना ही क्या कहलाता है? उद्देश्य। ठीक है, जैसे हमने नाम वो लिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल, ऐसे करके पाठ करते जो हम चले जाएं, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। नाम मात्र से उनका संकीर्तन करना, उनका स्मरण करना, ये क्या कहलाता है? उद्देश्य। ठीक है, अब आगे आता है लक्षण। उद्देश्य के बाद क्या है? उद्देश्य मतलब समझ में आया सभी लोगों को? देखिए, अब लक्षण है, लक, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। ठीक है, अब कह रहे हैं लक्षण का लक्षण क्या है? लक्षण है असाधारण धर्मो लक्षणम। क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम। यानी जो ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, द्रव्य में क्या है? पृथ्वी, तो पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती। ठीक है, तो असाधारण धर्म कहना किसी वस्तु का, है ना? जैसे आप ये समझिए, जैसे गाय का लक्षण क्या है? यदि हम कहें किसी से कि किसी को बताना है हमें कि आप गाय लाइए, तो उसको वो कैसे पहचानेगा? उस गाय को, उसने कभी गाय को नहीं देखा, तो वो गाय को जानेगा कैसे? तो उसे बताने के लिए हमें कोई ना कोई लक्षण बताना पड़ेगा ना उसका, कि गाय ऐसी होती है, कि एक सींग वाली होती है ना? ऐसे करके कुछ लक्षण बताना पड़ेगा ना। तो गाय का लक्षण क्या है? तो जो असाधारण धर्म है, असाधारण धर्म मतलब गाय से इतर जितने भी हैं उनमें न घटे, ऐसा असाधारण धर्म, उसको क्या कहते हैं? लक्षण। प्रत्येक पदार्थ का अलग लक्षण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम गाय का लक्षण क्या रखें, कि सींग वाली जो होती है वो गाय होती है, तो सींग वाली तो भैंस भी होती है ना? बकरी को भी सींग होता है, तो उधर जाने लगेगा ना लक्षण। तो वो पता चला कि पकड़ के भैंस ले आया गाय के चक्कर में, तो ये असाधारण धर्म नहीं है। ठीक है, ये साधारण धर्म है। तो असाधारण धर्म को ही लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, लक्षण किसे कहते हैं? हम इन सब चीजों को डिटेल में करेंगे बाद में, अभी इतना समझिए लक्षण किसे कहते हैं। तो असाधारण धर्म कथनम लक्षणम, आप लिख सकते हैं इसको, ये लक्षण का लक्षण है, असाधारण धर्म कथनम लक्षणम। किसी वस्तु के किसी पदार्थ के असाधारण धर्म को कहना ही क्या कहलाता है? लक्षण। ठीक है, अब आगे देखिए, उद्देश्य देख लिया हमने, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। उसके बाद में धर्म लक्षण देखा, लक्षण क्या था? असाधारण धर्म कथनम लक्षणम। किसी का, किसी पदार्थ का असाधारण धर्म कहना, ये क्या कहलाता है? लक्षण। देखिए, कोई भी पाठ हो, जैसे सुबह व्याकरण का पाठ चलता है, इस समय अब तर्क संग्रह शुरू हो गया है ना? तो कोई भी पाठ में यदि कहीं कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती हुई, तो बिना संकोच के आप उस प्रश्न को दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप पूछिए प्रश्न को। ठीक है, पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल निसंकोच पूछिए, अधिकार है पूछने का, पूर्ण अधिकार है। उसके बाद में क्या है? उद्देश्य हो गया, लक्षण हो गया, फिर क्या आता है? परीक्षा। उद्देश्य और लक्षण समझ में आ गए सभी को? चलिए, अब देखिए परीक्षा। परीक्षा क्या है? परीक्षा है लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम, लिख लीजिए पहले इसको, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा।
बोलने से लिख लेंगे या लिख के बता दूं इस पे सामने? लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लिख लिया? अब देखिए, जैसे हमने क्या जानना था कि गाय, ये क्या है हमारा लक्ष्य है, गाय, ठीक है। हमने कहा, कपिल जी से कहा कि आप जाकर के जंगल से गाय लेकर के आइए, ठीक है। अब उन्होंने गाय को कभी देखा नहीं है, तो गाय को कैसे पहचानेंगे? तो हमें कोई ना कोई लक्षण बताना पड़ेगा ना उसका, कि ऐसी जो होती है वो गाय होती है, उसको लेके आओ, ठीक है। अब हमने उनसे कहा कि जो काली होती है वो गाय होती है। गाय का लक्षण हमने क्या बताया कपिल जी को? जो काली होती है वो गाय होती है, ठीक है। क्या बताया हमने? जो काली होती है वो गाय होती है। तो क्या गाय का एक काली ही होती है गाय? सफेद भी होती है, और विचित्र वर्ण की भी होती है, लाल वर्ण की भी होती है, कई वर्ण की होती है ना, काली ही नहीं होती ना सिर्फ, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा लक्ष्य था गाय, ठीक है, उसमें कई प्रकार के वर्ण रहते हैं, अन्य प्रकार के वर्ण रहते हैं उसमें, ठीक है, बहुत प्रकार के। सफेद भी रहता है, काला भी रहता है, और लाल भी है, विचित्र वर्ण भी है ना। कई प्रकार के वर्ण रहते हैं ना इसमें, कई प्रकार के वर्ण हैं। अब हमारा जो लक्षण घटा, हमने क्या कहा कि जो काली है वो गाय है, उस गाय को लेके आओ। तो सिर्फ एक ही भाग में गया ना हमारा लक्षण, जो और चार हिस्से थे उनमें नहीं गया, है ना। उन चार हिस्सों में हमारा लक्षण नहीं घटा, सिर्फ एक ही हिस्से में लक्षण घटा हमारा। यानी अभी ये समझेंगे कि जो काली है वही गाय है, जो लाल है वो, जो सफेद है, जो विचित्र वर्ण की है वो गाय नहीं है। तो एक ही लक्ष्य के, इस गाय रूपी लक्ष्य के एक देश में ये लक्षण घटाना, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? लक्ष्यिक देश वृत्तित्वम। ये कैसा दोष हो जाएगा? अव्याप्ति नाम का दोष होगा। कैसा दोष होगा ये? अव्याप्ति। लिख लीजिए इसको, ये दोष हो जाएगा। कैसा दोष होगा? अव्याप्ति नाम का दोष। लिख लिया? अब इसका वो भी लिख लीजिए, लक्षण क्या है इसका अव्याप्ति का, किसे अव्याप्ति कहते हैं? तो लक्ष्यिक देश वृत्तित्वम अव्याप्ति, ठीक है ना। यहां मां पूरा कर लेना ये। वृत्तित्वम अव्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में जो वृत्ति रहती है ना, उसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति। तो देखिए, जो हमारा लक्षण जो हमने बताया था कि काली गाय, तो काली गाय का जो लक्षण है वो लक्ष्य के एक देश में रह रहा है ना, सिर्फ काले में ही रह रहा है, सफेद में, लाल में, विचित्र वर्ण में नहीं जा रहा है ना वो लक्षण। तो लक्ष्य के एक देश में रहने वाली जो वृत्ति है उसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति नामक दोष। तो कौन सा दोष आ गया हमारे इस लक्षण में? अव्याप्ति नाम का दोष आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये अव्याप्ति सबको? अव्याप्ति समझ में आ गया ना? चलिए, और लोगों की भी समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा बता सकते हैं हम इस चीज को और सरल करके। रविंद्र जी, नेहा जी, अंकिता जी, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना ये सब? देखिए, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए,
तब तो हमारा पढ़ाना सफल है, अगर समझ में आ रहा है तो। अव्याप्ति समझ में आ गया ना, लक्ष्य के एक देश में यदि हमारा लक्षण घटे तो कौन सा दोष होता है, अव्याप्ति नाम का दोष होता है, ठीक है। लक्ष्य के एक देश में लक्षण घटता है यदि, ठीक है। और घटाएंगे हम इसको, भी हमने गाय पे घटाया है इसको, और स्थानों पे भी घटा के देखेंगे तो और खुलेगा, ठीक है। अब देखिए, यह अव्याप्ति हो गई। अब एक है, एक दोष हमने देखा अभी। अब दूसरा दोष क्या है, अतिव्याप्ति। क्या है, अतिव्याप्ति। पहला क्या था, अव्याप्ति, दूसरा क्या हुआ, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति क्या है, जैसे पहले हमने कहा था कि काली गाय है उसे लेकर के आइए। अब हमने कहा इनसे कि जो सींग वाली होती है वो गाय होती है, उसे लेकर के आओ, ठीक है। क्या कहा हमने, जो सींग वाली होती है वो गाय होती है, उसे लेकर के आओ। श्रृंगित्वम घोर लक्षणम, गाय का लक्षण क्या बताया हमने इनको, कि जो सींग वाली है वो गाय है, उसे लेकर के आओ। तो अब देखिए, क्या सींग वाली ही गाय होती है, और पशु सींग वाले नहीं होते। भैंस सींग वाली होती है, और आपकी बकरी भी सींग वाली होती है, और भी पशु होते हैं सींग वाले, है ना। तो ये क्या हुआ, है ना, ये क्या हुआ, अतिव्याप्ति का लक्षण लिखिए, अलक्षीय लक्षण सत्वम। माँ पूरा बना लीजिएगा इसको, है ना। अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। अलक्ष्य में भी लक्षण, ऐसा यदि हम कहते हैं कि जो सींग वाली है वो गाय है, तो ऐसा यदि कहेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, क्या है हमारा लक्ष्य, गाय, है ना। तो गाय से इतर जितने भी क्या कहलाएंगे, वो अलक्ष्य कहलाएंगे, है ना। गाय क्या हुई, लक्ष्य हुई। गाय से इतर क्या हुए, भैंस इत्यादि, अलक्ष्य हुए, है ना। तो उनमें भी ये लक्षण जाने लगेगा, है ना। उनमें भी ये लक्षण जाने लगेगा ना। अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में भी लक्षण जाने लगेगा, तो वो कैसा दोष कहलाएगा, जब अलक्ष्य में लक्षण जाने लगेगा तो अतिव्याप्ति नामक दोष कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा वो, अतिव्याप्ति नामक दोष, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया, अतिव्याप्ति सब लोगों को। अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों समझ में आ गए ना, किसी को कोई दिक्कत इन दोनों में। चलिए, अब देखिए तीसरा दोष है, अव्याप्ति हुआ, अतिव्याप्ति हुआ, आगे आता है तीसरा दोष, असंभव। असंभव नाम का तीसरा दोष है ये, ठीक है। पहला अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, फिर क्या है, असंभव। ये क्या, इसकी परिभाषा क्या है, यदि हम कहें, पहले देखिए घटा लीजिए इसको, फिर इसकी परिभाषा जानेंगे। जैसे मैं कहूं कि एक शफवत्वम गोर लक्षणम, यानी जो एक खुर वाली है वो गाय है। आप में से कोई बताएगा गाय के कितने शफ होते हैं, शफ यानी खुर, कितने होते हैं गाय के पैर, उसमें जो गाय के पैर होते हैं उसमें कितने खुर होते हैं, वो तो पैर होते हैं चार, खुर नहीं होते वो, चार चार पैर होते हैं। गाय का ऐसे नहीं पढ़ा है स्कूल में, गाय के ऐसे बताया ना, इट हैज ए 4 legs। तो पैर होते हैं इसके, खुर कितने होते हैं, देखिए जो पैर होते हैं ना इसके, उसमें दो हिस्से होते हैं, उस एक पैर में दो हिस्से होते हैं। ये शफ जो होता है उसका, आप देखेंगे तो घोड़े इत्यादि का शफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। और गाय का कैसा होता है, इसमें दो हिस्से होते हैं, यहां से एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, दो हिस्से होते हैं ये, है ना। तो यदि हम कहें कि एक अशफवत्वम गोर लक्षणम, हमने कहा कपिल जी से कि आप जाइए और जो एक खुर वाली है वो गाय है, उसे लेकर के आइए। तो एक खुर वाली तो गाय होती ही नहीं है, वो किसके अंदर मिलेगा, गधे या घोड़े के अंदर, एक शफ, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये असंभव हो गया, है ना। लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम, लिखिए इसका लक्षण, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। लक्ष्य मात्र में अवृत्ति होना, यानी लक्ष्य में रहना ही नहीं उसका। तो गाय में ये लक्षण घटा, एक शफ वाला, बिल्कुल घटेगा ही नहीं गाय में। क्यों? क्योंकि गाय में एक शफ होता ही नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, असंभव नाम का दोष कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने लक्षण क्या किया था सर्वप्रथम, लक्षण का लक्षण क्या किया था हमने, कोई बोल के बताइए हमें। जो हमने लक्षण का लक्षण लिखा था वो क्या लिखा था? असाधारण धर्मो कथनम लक्षणम। क्षणम, असाधारण धर्म को ही क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं, ठीक है। जहां पर ये तीन दोष आ जाएं, कौन से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यदि ये तीन दोष लक्षण में होते हैं तो वो लक्षण नहीं कहलाता, ठीक है। इन तीनों दोषों से रहित लक्षण को ही लक्षण कहते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, असाधारण धर्म कहना किसी चीज का, किसी पदार्थ का क्या कहना, असाधारण धर्म को बताना उसके। वो क्या है, जैसे देखिए, अब गाय का लक्षण समझिए, गाय का लक्षण क्या है, यदि आप में से किसी को पता हो तो बताइए। गाय का लक्षण पता है किसी को? नहीं पता? चलिए, गाय का लक्षण है सासना दिमत्वम गोर लक्षणम। इसके आगे लिख लीजिए गोर लक्षणम, सासनादि मत्वम गोर लक्षणम। सासना समझते हैं, जो गल कंबल होता है ना गाय के, वो नीचे खाल लटकी रहती है, उसको सासना जी बोलते हैं। जो सासना वाली है वो कौन है, गाय है, ठीक है। ये चीज आपको किसी और के अंदर नहीं मिलेगी, ये लक्षण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, असाधारण धर्म कथन है उसका, है ना, सासना, जी है ना। तो ये क्या हुआ, असाधारण धर्म कथन हुआ उसका, ठीक है। ये समझ में आ गया ना लक्षण। तो लक्षण का लक्षण क्या है, असाधारण धर्म कथन, यानी किसी पदार्थ के असाधारण धर्म को कहना ही क्या कहलाता है, लक्षण। तो गाय का लक्षण क्या हुआ, सासनादि मत्वम गोर लक्षणम। चलें आगे, यहां तक क्लियर। जिस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोष आ जाएं, वो लक्षण नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को। अब इस जो ये जो लक्षण किया है हमने हमने क्या, गाय का सासनादि मत्वम गोर लक्षणम, है ना। ये जो लक्षण किया है हमने गाय का, है ना, उसमें देखिए घटाइए परीक्षा को, लक्षितस्य, लक्षित क्या था हमारा, गाय, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः, क्या कहलाता है, ये परीक्षा, है ना। तो जो हमारा लक्षित है, लक्षित कौन है, गाय, उसमें ये जो लक्षण है हमारा अच्छे से घट रहा है या नहीं, है ना, संभवती नवा, घट रहा है अथवा नहीं, यही विचार, इति विचारः, किम कथ्यते, इति विचारः परीक्षा, इस विचार को ही क्या कहते हैं, परीक्षा, ठीक है। लक्षित में जो हमारा लक्ष्य है उसमें ये लक्षण घट रहा है अथवा नहीं, उसको क्या कहते हैं, परीक्षा, ठीक है। ये समझ में आ गई तीनों चीजें, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, सबको। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं मंगलाचरण को।
अब देखिए, ये तर्क संग्रह को हमने देख लिया, ठीक है। ग्रंथ का मतलब देखा अभी तक हमने, ग्रंथ का अर्थ क्या है, इस ग्रंथ के नाम का अर्थ क्या है, ये देखा। अब देख रहे हैं मंगलाचरण को। मंगलाचरण कर रहे हैं, बोले सभी लोग। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। देखिए, विश्वेशम हृदि निधाय, विश्वेश मतलब जो भगवान शिव है, जगत करता है ना, सांब सदाशिव मूर्ति हैं, जगत के कर्ता, विश्व के ईश्वर, है ना, उनको कहाँ धारण करके, हृदय निधाय, हृदय में यानी मन में धारण करके, है ना, अपने हृदय में अंतःकरण में धारण करके, किसको, विश्वेश को, भगवान विश्वेश को, है ना, सांब सदाशिव को अपने हृदय में धारण करके, है ना, और क्या करके, विधाय गुरुवंदनम, है ना, विधाय मतलब करके, क्या करके, गुरु वंदन, अपने जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे पढ़ाने वाले गुरु हैं, अथवा जिनसे हमने ज्ञान अर्जित किया है, उन गुरु का क्या करके, वंदन करके, है ना, बालानाम सुख बोधाय, और बालकों के, है ना, बालकों के सुखतर बोध के लिए, है ना, जो वैशेषिक नाम का जो अत्यंत दुरूह शास्त्र है ना, जो अत्यंत कठिन शास्त्र है, इसमें बालकों के सुखतर प्रवेश के लिए, है ना, जो बालक कौन है, अब ये इस बालक का हम लक्षण बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बालक बहुत परेशान करेगा अभी आपको, देखिए, बालक का लक्षण बहुत परेशान करने वाला है ये। किसे बालक कहते हैं, क्यों कहते हैं बालक, अब ये शंका भी करेंगे, है ना। तो अब देखिए, सुख बोधाय, बालकों के सुखतर बोध के लिए, यानी साधारण मतलब थोड़े से प्रयास से ही, है ना, जो बालक सुखतर प्रयास से, खेल खेल में जो बालक क्या करना चाहता है, वैशेषिक शास्त्र में, है ना, न्याय शास्त्र में जो प्रवेश करना चाहता है, उसको, उसके लिए, है ना, ऐसे बालक के लिए क्या कर रहा हूं मैं, क्रियते तर्क संग्रह, इस तर्क संग्रह नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, ठीक है। अर्थ में भी लिखा है इन्होंने, देखिए, हृदय में परमेश्वर को रख के, गुरु का वंदन करके, तर्क संग्रह अल्पज्ञों के भी अनायास न्याय सिद्धांत में बोध के लिए मैं ये तर्क संग्रह ग्रंथ कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया ना, ये अर्थ समझ में आया ना मंगलाचरण का। विश्वेश्वर ईश्वर का हृदय में ध्यान करके, उनको धारण करके हृदय में, है ना, भगवान विश्वेश्वर को हृदय में धारण करके, और क्या करके, विधाय गुरु वंदनम, और अपने गुरु का वंदन करके, बाला नाम सुख बोधाय, जो बालक सुखतर मतलब बिल्कुल साधारण मेहनत से, थोड़ी बहुत मेहनत करके ही क्या करना चाहते हैं, न्याय न्याय ग्रंथ में, इस विस्तृत अत्यंत दुरूह न्याय ग्रंथ में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर रहा हूं मैं, तर्क संग्रह नामक रहा हूं, ठीक है ना। ये अर्थ है इसका। अब देखिए, ये जो बालक है, अब यहाँ लोग शंका करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसको, अत्यंत जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना जान लीजिए। यहाँ कोई भी शंका करता है कि ये बालक जो अभी जन्म लिया, हाँ जी, विश्वेश भगवान की, ये पूछ लेता है, हाँ, ये जानने वाली बात है कि इस मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो बालक है, ये कैसा बालक है, क्या जो अभी पैदा लिया है वो न्याय पढ़ने लगेगा। बालक किसको कहते हैं हम, जो 5-6 साल से छोटा होता है उसको ही बालक कहते हैं ना। तो वो तो जब उसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे न्याय पढ़ेगा, है ना। इनका जो बालक है वो कैसा है, यहाँ जो इन्होंने बालक कहा है, इनका बालक कैसा है, इनका बालक है अधीत व्याकरण काव्यकोश, है ना, अनधीतो न्याय शास्त्रों,
बालः। ठीक है, इनका बालक कैसा है? अधीत व्याकरण काव्यकोश, जिसने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कुछ खास नहीं बताया है, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसका पुराना, अभी कुछ खास नहीं बताया, अभी शुरू ही हो रहा है। अधीत व्याकरण काव्य कोश, जिसने व्याकरण को, काव्य को, कोश यानी अमर कोश को पढ़ लिया है। कैसा बालक है ये? अधीत काव्य, अधीत व्याकरण काव्य कोश, इन चीजों को जिसने पढ़ लिया है। अनधीतो न्याय शास्त्रों, और जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वो कौन है? वो बालक है, यहाँ उसका मतलब बालक है, वो छोटा बच्चा नहीं, है ना। तो अधीत व्याकरण काव्य कोश, अनधीतो न्याय शास्त्रो बालः, इनका बालक कैसा है? हाँ, वो बालक ही कहलाएगा तदपि। तो अधीत व्याकरण काव्य कोश, जिसने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ लिया है। अनधीतो न्याय शास्त्रो, जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वो है बालक, इनका बालक ऐसा है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? अब इसमें विचार करते हैं वो कि अधीत नहीं कहते, सॉरी, इसमें ये नहीं रखते व्याकरण काव्य कोश। ठीक है, व्याकरण नहीं रखेंगे, काव्य कोश ही रखेंगे, अथवा काव्य कोश रखेंगे, व्याकरण नहीं रखेंगे, है ना। तो क्या होगा? तो वो सब बहुत बृहद विषय है, उसमें से ना तो हमारे प्रश्न आने वाले हैं, और ना ही हमें उसको पढ़ने की भी आवश्यकता है। जब आगे परीक्षा के उपरांत हमें समय मिलेगा तो हम एक बार उसका बहुत अच्छे से लग करके अध्ययन करेंगे, है ना। आवश्यकता है, आप बताइए थोड़ा सा और डिटेल में जाने की इसको, यदि है तो चले। इतना ही रखते हैं, वो फिर ज्यादा डिटेल में जाने से ही विषय ऊपर से जाने लगता है, हवा में चलता है फिर ग्रंथ, है ना। चलिए, तो ये हमने समझ लिया ना, ये समझ में आ गया। अब देखिए, किसी भी ग्रंथ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही है। अब ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये तो सभी को जाननी ही चाहिए। हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, सब में मंगलाचरण आएगा, है ना, सब में ये चीजें हमें आने वाली हैं आगे, तो हमें ये चीज की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसी उद्देश्य से मैंने वो बता दिया इतना तो, और जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखिए, ये कह रहे हैं कि आपने जो मंगलाचरण किया है, छोटा छोटा मोटा मोटा जान लीजिए मंगलाचरण के विषय में। ये कह रहे हैं कि आपने जो मंगलाचरण, ये जो मंगलाचरण होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये बताइए मुझे। हमने लघु कौमुदी में भी मंगलाचरण पढ़ा, और भी ग्रंथों में आप मंगलाचरण पढ़ते हैं। 3 प्रकार का, है ना। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है ना। आशीर्वादात्मक, जब हम किसी को आशीष देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, है ना। और नमस्कार, नमस्कार तो मनसा वाचा कर्मणा, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार और प्रणाम में अंतर है, देखिए। ठीक है, नमस्कार और प्रणाम में अंतर है। यदि हम, यदि हम किसी को, हाँ ये नमस्कारात्मक है, यदि हम किसी को, इसका लक्षण है, देखिए, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, सोत्कृष्टत्व प्रकारक, लिख लीजिए इसको। सोत्कृष्टत्व प्रकारकानुकूलो व्यापारः नमस्कारः, लिख दूं क्या मैं, या आप लिख लेंगे आप लोग? लिख देता हूं, चलिए। ये तो साधारण सी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूं इनको, ठीक है। ये लोक में भी लोग पूछ लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो ये बताइए नमस्कार और प्रणाम में क्या अंतर है, फिर हम उनका चेहरा देखेंगे, अरे ये क्या पूछ लिया इन्होंने, 100 बार मन में कोसेंगे उसको, यही पूछने को मिला था तुम्हें।
व्यापारः। सोत्कृष्टत्व प्रकारकानुकूलो व्यापारः नमस्कारः। ये नमस्कार का लक्षण है। यानी जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वह हम क्या बताते हैं कि वह हमारी अपेक्षा उत्कृष्ट है, हम उसकी अपेक्षा अपकृष्ट है ना? यही कहते हैं ना, यही उद्देश्य है हमारा कि जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो हमारी अपेक्षा उत्कृष्ट है और हम उसकी अपेक्षा क्या है, अपकृष्ट है। तो सोत्कृष्टत्व प्रकार का अनुकूल व्यापार जो है, जिससे हमें, जिससे सामने ये और लोगों को ये पता लगता है कि इससे उत्कृष्ट है ये व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं, नमस्कार, है ना? अब देखिए प्रणाम क्या है, तो प्रणाम हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक, ठीक है ना? मानसिक प्रणाम तो मन में ही कर लेते हैं ना। मानसिक प्रणाम तो हम कैसे कर लेते हैं, मन में कर लेते हैं, ठीक है। मानसिक को तो सब लोग जानते होंगे। वाचिक जो आजकल लोक में करते हैं, राम राम या राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना, ये सब बोलते हैं ना, जय माता दी, तो ये क्या है, वाचिक प्रणाम है ना? अथवा प्रणाम बोल के प्रणाम करते हैं कि प्रणाम सर, प्रणाम महोदय, ऐसे करके करते हैं ना, तो ये क्या है, वाचिक प्रणाम है। अब आया कायिक प्रणाम। कायिक है, देखिए कायिक प्रणाम भी कितने प्रकार का होता है। यत्किंचित प्रणाम होता है एक, है ना, यत्किंचित अंग प्रणाम, जो आजकल की फैशन में चल रहा है। कभी पैर छूते हैं, कभी घुटने छूते हैं, है ना, कभी ऐसे ही दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, यत्किंचित अंग प्रणाम है। एक होता है पंचांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम, है ना। और एक होता है साष्टांग प्रणाम, जो हम भगवान इत्यादि, गुरु जी इत्यादि को पंचांग प्रणाम करते हैं, है ना, और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना। तो ये है कायिक प्रणाम, ठीक है। ये तो हो गए प्रणाम। अब देखिए आगे हम क्या विचार कर रहे थे कि प्रणाम पर, ये कैसा है हमारा, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ना। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आपको जैसे बहुत सारे ग्रंथों में वस्तु संकीर्तन हो जाता है ना, जैसे हमारे एक वो है, इसका ग्रंथ है आपका न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसमें वस्तु संकीर्तन किया है उन्होंने। तो वस्तु संकीर्तन भी क्या कहलाता है, मंगल कहलाता है, ठीक है। वस्तु संकीर्तन भी क्या कहलाता है, मंगल कहलाता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में सद्द्रव्या गुण गुम्फिता सुकृतिना सत्कर्मणाम ज्ञापिका, तो वहां पर उन्होंने जितनी भी उनमें ग्रंथ में जो वस्तुएं हैं, सद्द्रव्या मतलब जो 7 द्रव्य हैं, गुण गुम्फिता 24 द्रव्य, ये सब गणना कर ली है। तो ये कैसा है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल है ना। चलिए ये तो मंगलाचरण पर विचार हो गया हमारा, वो भी पढ़ लेंगे आप लोग। जब इसको पढ़ लेंगे तो उसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई, हाँ इसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली चलाएंगे, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम पहले और ग्रंथों को भी कवर करेंगे ना, जो हमारे और हैं। इसके बाद हम सोच रहे हैं अर्थ संग्रह चढ़ाने के लिए। अर्थ संग्रह आप लोगों ने पढ़ा है क्या, अर्थ संग्रह पढ़ा है? तो अर्थ संग्रह चलाएंगे इसके बाद। बहुत ही रोचक विषय है वो भी, बड़ा सरल, बहुत सुंदर है। उससे प्रश्न भी आते हैं, 25 और 73 दोनों में ही प्रश्न आते हैं। 73 वालों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं अर्थ संग्रह वाले, और 25 वालों पे थोड़ा कम रहते हैं। 73 में पर्याप्त प्रश्न आ जाते हैं अर्थ संग्रह से और मीमांसा से। अरे टफ नहीं होता है, हम पढ़े नहीं है उसको, इसीलिए हमें टफ लगता है। आप बताइए कोई प्रश्न हमें, देखिए हम कितना सरल बता देते हैं उसको। देखिए अब हम ग्रंथ में प्रवेश करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, किसी भी ग्रंथ के
अनुबंध चतुष्टय होते हैं। हम चाहे तो वेदांत सार को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखा जाएगा, ठीक है। कोई भी ग्रंथ हो, है ना, ग्रंथ के आदि में किसका विचार करना चाहिए? अनुबंध चतुष्टय का, ठीक है। जानते हैं आप लोग अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, बोल के बताइए कोई भी। जो परीक्षा दिए होंगे वो लोग तो सभी जानते होंगे। वेदांत सार में तो स्पष्ट कर दिया है, शुरुआत में ही अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की है। गुरुजी यही अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। प्रयोजन, देखिए वहां क्या है, सबसे पहले अधिकारी दिया है ना आपका, वेदांत सार में क्या दिया है? जी सबसे पहले अधिकारी, इसीलिए इसीलिए आप सब लोगों ने अधिकारी पहले बताया, है ना। जी सबसे पहले अधिकारी है वहां पे। लेकिन देखिए, न्याय में सबसे पहले किसका विचार किया जाता है? विषय का। सबसे पहले विषय का विचार किया जाता है कि वो विषय क्या है ना। फिर उस विषय का प्रयोजन क्या है, ठीक है। फिर उस विषय को पढ़ने का अधिकारी कौन है, फिर उस विषय का उस अधिकारी से संबंध क्या है, विषय का ग्रंथ से, सॉरी, उस विषय का ग्रंथ से संबंध क्या है। ये क्रम है यहाँ हमारे यहाँ न्याय में, पहले विषय, फिर प्रयोजन, फिर अधिकारी, फिर संबंध। और आपका जो वेदांत सार है उसमें क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो यदि आप अधिकारी को पहले रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी का कोई रखने का पहले लॉजिक नहीं है। हो सकता है उनका कोई लॉजिक हो, है ना, उसमें विवाद भी है। अब हमें सीधा सीधा क्या समझना है कि पहले कोई विषय होता है, फिर उस विषय का प्रयोजन होता है ना, फिर उस विषय को पढ़ने का अधिकारी कौन है, फिर उस विषय का, उस ग्रंथ से, जो ग्रंथ की रचना की जा रही है, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की, उसका उस विषय से संबंध क्या है। ये सारी चीजों का विचार इसी क्रम में होगा, ठीक है। तो देखिए, यदि तर्क संग्रह के अनुसार अथवा न्याय के अनुसार ये क्रम पूछा जाता है तो आपका क्रम क्या होगा? ये विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। और यदि इसको वेदांत के अनुसार पूछा जाता है तो वहां अधिकारी पहले आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। छोटी छोटी चीजें बड़ी लॉजिकल होती हैं ये, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका विषय क्या है? सबसे पहले हमें विषय जानना चाहिए ना। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले उसका विषय क्या है, उसके विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसका विषय क्या है? द्रव्यादि 7 जो पदार्थ हैं, ये जो आगे आने वाले आपके द्रव्यादि जो सप्त पदार्थ हैं, ये इसका विषय है। ये जो द्रव्यादि 7 पदार्थ हैं, ये क्या है? इसका विषय है, ठीक है। फिर क्या आता है? प्रयोजन, ठीक है। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? इसका विषय क्या हुआ? 7 पदार्थ। इसका प्रयोजन क्या है? क्यों हम इसे पढ़ें, है ना, क्यों हम इसे पढ़ें? तो इसको पढ़ने का प्रयोजन है पदार्थ का ज्ञान, पद पदार्थ का ज्ञान, पद का ज्ञान और उसके संबंधी पदार्थ का ज्ञान। इसका क्या है? प्रयोजन। जब हमें गाय रूपी पद का ज्ञान होगा तो उससे संबंधित जो पदार्थ है ना, शासनामत्व, ठीक है, उसका भी ज्ञान होगा, है ना। तो पद पदार्थ का ज्ञान इसका प्रयोजन है। पहले पद का ज्ञान, फिर पदार्थ का ज्ञान, ये इसका प्रयोजन है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? अधिकारी, सॉरी, विषय, प्रयोजन, फिर क्या है? अधिकारी। तो इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? इसको पढ़ने का अधिकारी है जो पदार्थ तत्व का जिज्ञासु है, जो पद को जान करके पदार्थ को जानना चाहता है, ठीक है। गाय को तो जानता है, गाय पद को जानता है, वो गाय, इसको तो जानता है, गकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती यकारोत्तरवर्ती यकार, उस गायक रूपी पद को तो जानता है, लेकिन इससे संबंधित जो पदार्थ है उसको नहीं जानता। तो
इसको जानने का, उस पदार्थ को जानने का जो अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, वही क्या कहलाता है? उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी। ठीक है। उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कहलाता है। इसके बाद में क्या है? विषय हो गया, प्रयोजन हो गया, अधिकारी हो गया, फिर है संबंध। इस ग्रंथ का संबंध क्या है उस विषय से? ठीक है। फिर क्या आता है? संबंध। तो संबंध कौन सा है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। कैसा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। आप में से किसी ने वेदांत सार पढ़ा है? वहां क्या विषय है? कोई बताएगा मुझे, वेदांत सार में विषय क्या है? वेदांत तीन सार का दुखों विषय की क्या है? निवृत्ति, जी। तीन दुखों की निवृत्ति, मोक्ष। नहीं, और कोई बताएगा? जी। प्रकृति और पुरुष। जीव और ब्रह्म की, जीव और ब्रह्म, वहां लिखा हुआ है विषयः जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, है ना? जीव और विषय की, जो जीव और ब्रह्म है, उनकी एकता, उनका एकत्व प्रतिपादन ही इसका विषय है ना? जो शुद्ध चैतन्य है ना, उसका जीव से जो एकत्व विषय है, एकत्व प्रतिपादन है, वही क्या कहलाता है? उसका ग्रंथ का विषय। ठीक है। उसी प्रकार इसका संबंध क्या है? तो इसका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ठीक है। सॉरी, विषय है इसका। विषय में चर्चा कर रहे थे हम लोग, संबंध में कंफ्यूजन हो गया। संबंध देख रहे थे और संबंध। विषय में पहुंच गए, और विषय में पहुंच गए, है ना? जी। संबंध के बोध्य बोधक भाव संबंध है वहां पर। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उसने, उन्होंने, प्रियांशी जी ने जीव और ईश्वर लिख दिया ना, तो उससे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। बोध्य बोधक भाव संबंध है दोनों का। कैसा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध है ना? जीव और ब्रह्म का कैसा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध। और यहाँ कैसा संबंध है दोनों का? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। एक जगह विषय प्रतिपादित है और उसका प्रतिपादन करना ही उसका कार्य है। ठीक है। एक श्लोक आता है, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव शश्यते। यदि अधिका संबंध, प्रयोजन, इनके बिना, अनुबंध चतुष्टय के बिना यदि ग्रंथ आरंभ हो जाता है, तो जो उसका मंगलाचरण है वो उचित नहीं होता, है ना? ठीक है। ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को, अनुबंध चतुष्टय? चलिए, अब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो हम लोग इधर उधर की बातें ही कर रहे थे, है ना? देखिए, इसको हटा देंगे। समय हो गया है क्या, या तो अभी है टाइम? आगे चलाएं या यहीं छोड़ दें? समय हो गया है शायद, 5:58 हो गया। क्या यहीं छोड़ दें या आगे चलाएं? कल से आरंभ करें उसको?
कल से रखें, चलिए कल से रख लेते हैं, कल से रख लेते हैं, पर्याप्त है इतना, है ना। ये क्या है, 7 पदार्थ। चलिए पदार्थ को जान लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं 1-2 मिनट। पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ कथन है ना, सप्त पदार्थ। इन पदार्थ जो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन 7 पदार्थों पर ही पूरा न्याय शास्त्र है ना। इन 7 पदार्थों के अंतर्गत ही पूरे विश्व के जितने भी पदार्थ हैं सब आ जाते हैं, है ना। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, है ना, इन 7 पदार्थों के अंतर्गत। अब देखिए पदार्थ कहते किसे हैं, तो एक दो शब्द और अर्थ, ठीक है ना। सवर्णी दीर्घ होगा ना यहाँ पे। ये वैयाकरण लोगों, व्याकरण पढ़ते हैं आप लोग? जी सर। हाँ तो बताइए ना, सवर्णी दीर्घ होगा, जैसा सवाल फटाफट से बता दिया करिए, फटाफट से बताया करिए, ऐसे देर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो पदार्थ, पद और अर्थ। पद किसे कहते हैं, पद का मतलब होता है नाम, ठीक है ना। पद का मतलब नाम, जैसे एक पद है राम, कहते हैं इसको, है ना। सभी लोग हम इन भगवान, मतलब चाहे तो भगवान का वाचक हो या कोई लोक में किसी व्यक्ति का नाम हो, कौन इससे अनविज्ञ है, सभी लोग जानते हैं, राम, ठीक है। ये क्या है, पद है, ठीक है। अब इस पद का अर्थ क्या होगा, तो देखिए हम जब व्याकरण में रूप सिद्धि करते हैं, है ना, तो 2 सूत्र हैं जो हमारा क्या करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। कौन से, कोई है महान आत्मा जो बताएंगे इस विषय को, कि कौन कौन सूत्र हैं जो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। सर प्रीति तद्धित समासाश्च और जो है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये। जी बहुत सुंदर। अर्थवद धातुरप प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। अर्थवद धातुरप प्रत्यय जो है वो अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कहते कैसे शब्दों की करता है, अर्थवान शब्दों की, यानी जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। और कृतद्धित समासाष्ट किसकी करता है, जो कृदंत तद्धितांत शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाष्ट करता है, ठीक है। उनको बताने का उद्देश्य इतना ही है कि जो हमारा राम पद है इसका अर्थ क्या है, तो वहां पर हम अर्थ 2 करते हैं। एक रमन्ते योगिनोस्मिन हृदय इति राम, एक राम कौन है, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, वो राम है। जो योगी महापुरुष लोग ध्यान लगाते हैं उनके हृदय में रहने वाले एक राम है। और एक राम कौन है, दशरथ के पुत्र एक राम है ना। 2 राम है ना, तो एक राम का अर्थ क्या है, जो योगियों के हृदय में रहते हैं, और दूसरे राम का अर्थ क्या है, जो दशरथ के पुत्र है। दोनों पदों का अर्थ है ना, पद चाहे जो हो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है ना। तो पदस्य अर्थः पदार्थः, पद के अर्थ को ही, है ना, यानी जो पद है, जो नाम है, उससे जो अर्थ उसका वाच्य होता है, वाचित होता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे इस संसार में जितनी बड़ी मतलब ये विश्व जो है, जितनी बड़ी हमें जो दिखाई देता है, इसमें कोई चीज ऐसी है जिसका कोई नाम ना हो, जिसकी कोई संज्ञा ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है ना। और जब नाम है तो कोई ना कोई उसका अर्थ भी होगा, है ना, कोई ना कोई उसका वाच्य भी होगा। तो जिस पद से उस वस्तु की प्रतीति होती है, हमें साधारण सा पदार्थ का अर्थ देखिए कि जिस वस्तु से हमें उस पद की, है ना, पद से जिस वस्तु की प्रतीति होती है, जैसे गाय है, गाय रूपी पदार्थ है, उसकी प्रतीति किससे हो रही है, गाय नामक पद से हो रही है ना। तो जिस पद से हमें किसी वस्तु की प्रतीति हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ, ठीक है ना। ठीक है, ये समझ में आया ना, पदार्थ शब्द का अर्थ समझ में आ गया सभी को।
और वो कितने हैं? तो 7 ही पदार्थ हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि इतने सारे पदार्थ अलग अलग हैं, उनमें 7 ही क्यों हैं? तो इन 7 के अंदर ही सब आ जाते हैं। 9 द्रव्य हैं, 24 गुण हैं, 5 कर्म हैं, है ना? ऐसे करके सब इसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इससे अतिरिक्त हो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? यहां तक का पाठ सबको समझ में आया? नहीं रख रहे पाठ को? बोरिंग तो नहीं था? रोचक था पाठ? नहीं? जी सर, बहुत अच्छी क्लास थी, और अगर ऐसे ही पढ़ते रहे नियमित तो सारी परीक्षा निकल जाएगी, ये पता है। आज हाँ, तक अवश्य ऐसी ही, रुचिकर अवश्य ही। क्लास नहीं मिली सर। चलिए, यहाँ पढ़ें तो बस अपने आप से भी मेहनत किया करें, जी जी सर, क्योंकि अभी यहाँ व्याकरण पे जो है बुक ना, नहीं है सारी। देख लीजिए, इतना कोई कठिन तो मेहनत करिए, क्योंकि व्याकरण जब तक हमें नहीं आएगा ना, कहते हैं कि सर्व शास्त्रान नहीं अधीत्य तदपि पठ पुत्र व्याकरणम। सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन तदपि व्याकरण पढ़ो, क्योंकि व्याकरण जो है ना सबकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसी से सभी ग्रंथ। यहाँ का भी जो अधिकारी है ना, यहाँ का जो बालक है वो कैसा है? वो काव्य कोश को पढ़ा हुआ है ना? आती है ना, पाठ में भी पाठ चल रहा है, कल हमारी संधि पूरी हो, है ना, इस पाठ में। तो यदि आपको पहले कोई अड़ची में भी कोई समस्या है ना, अनच समस्या है, तो आज के पाठ में आप हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं, है ना? संकोच करना ही नहीं है। यदि हम पढ़ाई करेंगे तो कैसे चलेगा? निसंकोच प्रश्न रखना है अपना। ठीक है, एक बार अपनी बार समझ में ना आए, है ना, ये पाठ है ही उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। दरअसल कि व्याकरण हम लोग, मेरा भी सुबह का पाठ होता है। एक मिनट जरा ये वो बंद कर।